अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नए सबक के साथ और नई क्लास के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में यानी कल हमने आयत नंबर 149 तक पढ़ा था। ये सूरह बकरा है और ये दोयम पारा है, दूसरा पारा। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन हैसु खरजत, वमिन हैसु, नून साकिन के बाद हा आ गया है तो नून साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और यहाँ पे रुके बग़ैर पढ़ेंगे। यहाँ पे किसी किस्म का कोई गुन्ना नहीं होगा, यानी कि अगर कोई जाने अनजाने में पढ़ता है वमिन हैसु तो उससे थोड़ी तजवीद के ख़िलाफ़ काम हो जाता है, क्योंकि नून साकिन के बाद हा आने की वजह से यहाँ पे इजहार का कायदा हो गया। तो हम इसको पढ़ेंगे वमिन हैसु, वमिन हैसु। हा के तलफ़्फ़ुज़ को अच्छी तरह से बोल के सीखें। हैसु, सा को लंबा नहीं करेंगे, सा के ऊपर पेश की वजह से। खरजता, खरजता, खा को पुर पढ़ेंगे। खा हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है क्योंकि खा हरूफ मुस्तालिया में शामिल है। रॉ को पुर पढ़ेंगे रॉ पे ज़बर की वजह से। खरजता, जीम पे साकिन है तो जीम पे कलकला होगा, जीम पे झटके की कैफियत होगी, यानी कि खरजता। ता को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ता पे सिर्फ ज़बर है, ना के खड़ी ज़बर। बाज़ लोग हर आखिरी लफ्ज़ को जाने अनजाने में लंबा कर देते हैं, यानी कि खरजता ऐसे करके पढ़ते हैं, तो वो गलत है। हमने पढ़ना है खरजता, खरजता। अज़ान सुन लेते हैं पहले। खरजता फवल्ली, फवल्ली, फा ज़बर फा, वाव ज़बर लाम वल, फवल लाम ज़ेर ली, फवल्ली। इससे ज़्यादा किसी भी हरकत को हम लंबा नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़बर और ज़ेर का मामला है, ना कि ये खड़ी ज़बर ये खड़ी ज़ेर है। वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, वजहक कलकला, हा के मखरज का ध्यान रखना है। ये हा है और ये हा है और ये खा है, ठीक है। हा, हा, खा, इन्हें आप सीख लें। वजहक, काफ को लंबा नहीं करना, काफ पे ज़बर है। शत्रुल मस्जिदिल, शत्रुल कलकला होता है 5 हरूफ पे। जब त्वा पे साकिन आ जाए, जीम पे साकिन आ जाए, क़ाफ पे साकिन आ जाए, दाल या बा पे साकिन आ जाए तो झटका पैदा होता है। त्वा को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि त्वा और खा ये हरूफ मुस्तालिया का हिस्सा हैं। हरूफ मुस्तालिया वो 6 हरूफ हैं, वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। मस्जिदिल हराम, हराम, फिर से हा का ध्यान रखना है। वहैसु मा कुंतुम फवल्लू, वहैसु, हा को इन्हेंस करेंगे, सा को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सा के ऊपर पेश है। वहैसु, ये या लीन है, इसे भी हम खींच के नहीं पढ़ सकते। या लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होता है, फिर इसे नरमी से पढ़ते हैं। मा कुंतुम फवल्लू, ये बारीक काफ है, इसे हम मोटा नहीं कर सकते। नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है तो हम नून साकिन पे इख्फा करेंगे, यानी कि नून को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? कुंतुम, कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं वुजूहकुम, ये गलत है। यहाँ पे वाव मद्दा नहीं है तो हम इसको नहीं खींचेंगे। वुजूहकुम, शतरहू, शतरहू लिअल्ला यकूना, लिअल्ला यकूना लिन्नासी। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं यकूना या यकूना,
تو یہ غلط ہے. ہم نے پڑھنا ہے یکونا واحد کا صیغہ ہے, یکونا بھی لفظ ہے لیکن وہ یہی تثنیہ کا صیغہ ہے, اور یکونو جمع کا صیغہ ہے. یکون للناسی, نون پہ ہم نے غنہ کیا کیونکہ نون پہ شد ہے. علیکم, علیکم حجتن, علیکم, عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور عین کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے. حجتن, ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم ہا کو واضح نہیں پڑھیں گے تو یہ ہا بن جائے گا. بعض لوگ ہا کو ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں, تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے حجتن الا الذین, حجتن, ہا پیش جیم, حج جیم زبر جا, حجتن الا الذین, زال کو نرمی سے پڑھیں گے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الا الذین تو وہ زا کی آواز نکلتی ہے, زال کی نہیں نکلتی. یہ والا زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے جبکہ زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. الا الذین ظلموا منہم, ظلموا منہم, زوا ہے تو ہم زوا کو پر پڑھیں گے. زوا بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے اور ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. منہم, نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. قاف پہ وقف جائز نہیں ہے. اگر آپ لمبی تلاوت کر رہے ہیں تو کوشش کریں یہاں پہ نہ رکیں. اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو سانس توڑ لیں اور پھر دوبارہ ملا کے پڑھیں. فلا تخشوہم, فلا, فا پہ زبر ہے تو فا کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے, جبکہ لام زبر الف لا, یہ الف مدہ ہے, اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. تخشوہم وخشونی, تخ, خا پر بھی پڑھنا ہے اور خا کے مخرج کا دھیان بھی رکھنا ہے. تخشوہم وخشونی, یہ واو لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے, اور یہ بھی واو لین ہے لیکن یہ یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ایک دفعہ پھر سنیں. فلا تخشوہم وخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, وَلِأُتِمَّ, اس کا جوڑ سن لیں, واو زبر وا, لام زیر لی, ولی, حمزہ پیش او, ولی او, تا زیر میم تم, ولی اتم, میم زبر ما, ولی اتم, لام زیر یا لی نہیں ہے اسی لیے آپ نے نہیں پڑھنا, آپ نے پڑھنا ہے ولی اتم. لام کو نہیں کھینچیں گے, میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو غنہ کرنا لازمی ہے. نعمتی, نعمتی, عین کے مخرج کو واضح کریں. اگر نعمتی پڑھا تو لفظ غلط ہو جائے گا, پھر وہ حمزہ بن جائے گا. نعمتی, یا مدہ کے ساتھ. علیکم ولعلکم تہتدون, دوبارہ سنیں. علیکم ولعلکم تہتدون. کما ارسلنا, کما, مد کا دھیان رکھنا ہے. یہ والی مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے, یہ 2.5 حرکات عربیہ ہے. دوسرے الفاظ میں آپ نے اس کو 2 سے 2.5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. کما ارسلنا, ارسلنا, را ساکن کے بعد سین حروف, معاف کیجیے گا, یہاں پہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پچھلے حرف پہ زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی. کبھی کبھی میں کچھ بولنے لگتی ہوں اور کچھ بول لیتی ہوں, معاف کیجیے گا. ارسلنا فیکم, فازیر یا فی, کاف پیش میم کم, فیکم رسولا منکم, رسولا منکم, را کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو پر پڑھیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ادغام کا ایک بڑا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد
यमून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो उन दोनों को आपस में मिला के गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे रसूलम मिनकुम, ठीक है। और नून साकिन के बाद काफ है तो ये हरूफ इख्फा में से है, तो फिर इख्फा यानी कि छुपाना पड़ जाएगा नून साकिन को, लेकिन गुन्ने के साथ। फिर से सुने, हम इसको पढ़ेंगे रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम, ये वाव मद्दा है तो इसे खींच के पढ़ेंगे यतलू अलैकुम आयातिना। अब बाज़ लोग पढ़ते हैं आयतीना, यकीन करें ये लफ्ज़ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आयातीना, दोनों खड़ी ज़बर हैं तो दोनों को हम खींच के पढ़ेंगे। वयुज़क्कीकुम, ये बारीक काफ है और ये भी बारीक काफ है। आयातीना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, बा ज़बर बा, इससे ज़्यादा नहीं खींच के पढ़ना। वल हिकमता, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, मता, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना। वल हिकमता वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू वयुअल्लिमुकुम मा लम। मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आ गई है तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी का कायदा हो रहा है। हम इन दोनों को आपस में मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। फिर से सुनें कितना गुन्ना होगा। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू, कफ पेश वाओ कू, नून पेश वाओ नू, तकूनू तअलमून। आइन को वाज़ह करके पढ़ेंगे। अगर आप इसको ताअलमून पढ़ेंगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा, उसका मानी उलट जाएगा। ताअलमून, यहाँ पे आपको 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा पीछे देखें तो पीछे भी ये 3 नुक्ते गुजरे हैं। उस वक्त तो मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कायदा। ये इसका रूल ये होता है कि जब भी 3 नुक्ते आएंगे तो ये ज़रूर आगे पीछे आएंगे। इनको अदा करने का कायदा ये होता है कि आपने या पहले पे रुकना है या फिर दूसरे पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे भी रुक जाएं और यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे है 3 नुक्ते और ला, जबकि यहाँ पे है 3 नुक्ते और उसके साथ त्वा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 नुक्ते और त्वा, तो बेहतर है कि हम पीछे वाले पे रुक जाएं। ये तो इसको हम पढ़ेंगे वलअल्लकुम तहतदून कमा अरसलना। तो अगर दोबारा मिला के पढ़ेंगे तो कमा अरसलना फीकुम, और यहाँ पे हम वक्फ कर लेंगे। मेरी बात आपको समझ आ गई है। 3 नुक्ते जहाँ पे भी आते हैं ये करीब करीब आते हैं, इन दोनों में से किसी एक पे वक्फ करना लाजमी होता है। अभी यहाँ पे दोनों आयात पे आए हैं, लेकिन फिर भी एक आयत पे ला आया है तो एक त्वा, तो हम ला वाले पे नहीं रुकेंगे और त्वा वाले पे रुक जाएंगे, क्योंकि त्वा पे रुकना बेहतर होता है, ठीक है। दोबारा सुने, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फज़कुरूनी अज़कुरकुम फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अच्छा जी, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पीछे वाले हर्फ पे पेश है तो ये वाव मद्दा है। जाल को नरमी से पढ़ना है, फज़कुरूनी नहीं है, ये फज़कुरूनी। और मद को तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड तक आपने खींच के पढ़ना है। अज़कुरकुम, बाज़ लोग इसको पढ़ लेते हैं जल्दी में अज़कुरुकुम, जबकि रॉ साकिन है तो अज़कुरुकुम, लेकिन रॉ पुर पड़ी जाएगी रॉ साकिन से पीछे पेश की वजह से। वश्कुरू ली वला तकफुरून, वश्कुरू, ये रॉ भी पुर पड़ी जाएगी, ली लामज़ेर या ली वला तकफुरून। वैसे ये बहुत प्यारी आयत है, आयात तो सारी प्यारी हैं, लेकिन चलें इसका मैं आपको मानी बताते हैं और छोटी सी इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं। फज़कुरूनी, अल्लाह पाक बंदों से फरमाते हैं बस तुम मेरा ज़िक्र करो। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा।
ٹھیک ہے، یا بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذکر کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کا بے انتہا شکر ادا کریں. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور نوازوں گا. ایک تو ہوتا ہے نا اللہ پاک فرما دے میں تمہیں نوازوں گا، اللہ نے اس کے ساتھ ضرور بس ضرور کی شرط لگا دی کہ میں ضرور نوازوں گا. آج کل میرا سب سے زیادہ معاملہ ہے یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسہارٹ ہو کے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آج کے بعد ہم معمول بنائیں گے کم از کم دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور آج یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روز اللہ کا دن میں صبح شام 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں 100 دفعہ پڑھ کے، لیکن ایک دفعہ 100 یعنی دن میں کسی بھی ٹائم پہ 100 دفعہ پڑھ کے ضرور شکر ادا کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.